जिसे कहते हैं, कथा का सार क्या है? भगवत चर्चा है, भगवत प्राणायाम है, नाम है, संकीर्तन है, सेवा है, स्मरण है, भागवत आत्मचिंतन है। क्या है भागवत के अंदर? ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, उपासना कांड, ये 4 कांड भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं जो भक्त है वो मेरे सब प्रिय हैं। जो ज्ञानी होता है वो तर्क करता है, भगवान को पूजा करने से क्या मिलेगा, भगवान संसार में है या नहीं है, हर चीजों में वो ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो तर्क करता है, जल्दी विश्वास नहीं करता है, जल्दी भक्त नहीं बनता है वो। और जो भक्त होता है वो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करता है, बहुत विश्वास होता है, भगवान के सारे कही हुई बातें हम ठान लेता है सारी चीजों पे। कोई कह देता है उस भक्त को कि भगवान ने ऐसा कहा है, वो विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसको भक्त को एहसास होता है भगवान के। भगवान जो है वो भक्त के हमेशा आसपास ही रहते हैं, भक्त भगवान के और भगवान भक्त के। ज्ञानी हमेशा तर्क करता है और भगवान के जल्दी वो भक्त नहीं बन पाता है। सुनक जी के द्वारा संवाद क्या है कि किसी चीज को चर्चा करने में जो निकलता है वो उपनिषद है। उपनिषद किसको कहते हैं? हम किसी चीज को, संत लोग जो बैठ करके चर्चा करते हैं उसका जो निकलता है वो उपनिषद होता है। तो इसी प्रकार भागवत में जो चीजें हैं हम जीवन में इसको उतारते हैं, हमारा जीवन सफल होता है। हम सभी जीवन के अंदर कोई ना कोई फास्ट करते रहते हैं, कोई ना कोई व्रत रखते हैं, हम उपवास रखते हैं हम। तो जैसे एकादशी सबसे बड़ी भक्तों का जो उपवास होता है वो एकादशी को होता है। इसी संसार में मालूम है उपवास का अर्थ क्या है, उपवास का मतलब क्या है। उपवास का मतलब ये नहीं होता है, एकादशी का मतलब ये नहीं होता है कि हमें आज एकादशी है, हमें अन्न नहीं खाना है, बाकी सारी चीजें हमें खाना है और मजे करना है, घूमना है, आज फास्ट है। उपवास, उप मतलब नारायण, उप मतलब विष्णु, उप मतलब भगवान, और वास मतलब उस दिन उनके ज्यादा से ज्यादा नाम का जप करना और दिन भर भगवान के चिंतन करना। इसको कहते हैं उपवास, इसको कहते हैं फास्ट, इसको कहते हैं एकादशी। ये नहीं है एकादशी के अंदर आज मेरा फलारी खाना है, मुझे फल फ्रूट खाना है, जम के एकदम खाना है, सारी चीजें दबा के खाना है। मतलब कई लोगों को मैंने देखा कि बाकी दिन में जितना खाते हैं और एकादशी और फास्टिंग का दिन में जो भी जैसा भी व्रत कोई करता है उसी दिन ज्यादा ही खाता हो। एक ही बार व्रत में एक ही बार प्रसादम लेना होता है, और वो भी जो प्रसादम लेते हैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लेते, उस दिन भगवान की झूठा खाना होता है। भगवान के भोग लगे हुए हैं, तुलसा जी डली हुई होनी चाहिए भगवान के भोग में, बिना तुलसा जी डली हुई, बिना तुलसा जी लगे हुए भोग भगवान भी नहीं पाते हैं। तो उस दिन क्या करना है, बिना भगवान को प्रसाद भोग लगाए हुए किसी चीज को पाना नहीं है। सही तरीका से आपको लगता है कि हम एकादशी व्रत करना है, उपवास रखना है, किसी भाई मंगलवार, कई लोग मंगलवार फास्टिंग करते हैं कि हमारे व्रत का मतलब व्रत का हमें फल मिलना चाहिए। तो किसी को, कई लोग सोचते हैं मैं तो इतने सालों से इतनी सोमवार करती हूँ, इतनी सोमवार करता हूँ, इतने मंगलवार करता हूँ, सभी माताएं और सभी
प्रभु जी जो हैं सभी बोलते रहते हैं कि उसका कोई फल ही नहीं, कोई असर ही नहीं मिलता। मेरे को तो उस दिन और ज्यादा ही, उसको करने के बाद ज्यादा ही मुझे कष्ट मिला है, क्योंकि उसके हम सही तरीका से उस चीज को पालन नहीं कर पाते हैं। हम उपवास करके ठाकुर जी को भोग लगाए हुए हैं, वो प्रसाद हम पाते हैं, एक ही बार सिर्फ फलारी करना होता है। जिसको नहीं रह पाते हो, जिसको रहना होता है, सिर्फ पानी पी के काम चल रहा है, शरीर साथ दे रहा है, तो उतना ही रहना चाहिए कि व्रत का और एकादशी का फल मिलता है। पूर्वक हम किसी चीज को करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट है। तो हम ऐसे खाने से हमारे नहीं होगा, हमारे मन भटकता रहता है, मन को हम संभाल नहीं पाते, मन कंट्रोल नहीं होता। मन का क्या है? मन है 11वां। एकादशी जो होती है क्या बोलते हैं? एकादशी क्या है? 11 से बोलते हैं, 11वां। तो इसी हिसाब से मन भी जो है वो 11वां है। 5 मनेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 मनेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। 11वां में क्या है? मन है। 11वां में क्या आता है? मन आता है। और 12वां में बुद्धि, 13वां में चित्त, 14 में अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको भगवान के उस दिन चरणों में जुड़ के रहना होता है, लगाना होता है उपवास के दिन। तभी हमें सही रिजल्ट मिलता है। उस उपवास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाएं, और जिसके लिए हम, जिस कारण के लिए हम उपवास किए और जिसका आज हम उपवास कर रहे हैं उसके अर्थ मालूम नहीं है, उसका दिन का पता ही नहीं है, उसके मतलब का पता ही नहीं होता है, उस करने में नहीं करने में कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उपवास के दिन जिसके हम उपवास कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, उस दिन ज्यादा से ज्यादा उनके नाम जप करना है और उनसे जुड़ के रहना है, तभी हमें उस चीज का फल मिलेगा। वैसे करने नहीं करने से कोई मतलब नहीं होता है।